हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट 2024 के लिए साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं ना वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है तो वह किस प्रकार का बच्चा होगा। यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के बीच में है तो वह किस प्रकार का जो है ना वह बच्चा होगा। सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा, प्रखर बुद्धि वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, या हम यूँ कहें कि प्रतिभाशाली बुद्धि। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं 90 से लेकर यहाँ पर 110 तक, 90 से 110 के बीच में जो बच्चा रहेगा वह सामान्य बुद्धि वाला बच्चा रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। और यदि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर रहेगी ना तो वह प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा, जो शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उनके लिए लागू हुआ था कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ना वह प्रदान की जाएगी। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चा है, उसकी वृद्धि और उसके विकास की जो अध्ययन की विधियाँ रहती हैं उनमें सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, बताइएगा। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, या फिर विकासीय विधि, या सांख्यिकी विधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, विकासीय जो विधि है ना इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लगभग जो बुद्धि है ना उनके कई प्रकार बताए, 7 से 8 प्रकार बताए हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने जो है ना इनमें से कौन सा जो है ना उन्होंने बुद्धि का आयाम नहीं दिया है। तो इन्होंने जो है ना वह भावात्मक बुद्धि का आयाम इनमें से नहीं दिया है। स्थान संबंधी बुद्धि इन्होंने जो है ना इसका आयाम दिया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी दी है और भाषात्मक बुद्धि भी दी है। हम लोग जो है ना जो सिद्धांत हैं जैसे कि पियाजे हो गया, पावलव हो गया, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, वाइगोत्स्की, गार्डनर, इन सभी के सिद्धांत को हम लोग एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट आपको करना क्या है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इनकी क्लासेस हैं आपको इनके नोटिफिकेशन मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बताइएगा, एक बच्चे की जो है ना मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, और जो उसकी वास्तविक आयु है 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो बताइएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे 125, 80, 120, ठीक है ना, या फिर 100। तो देखिएगा, इसका एक सूत्र होता है और सूत्र हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 5 का जो गुणा है ना 100 में करना है। ठीक है, इसके कई सूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 में हम 4 का जो है ना वो क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हम यहाँ पर देख लेते हैं। 500 में 4 का जो है ना भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा, 1 बचता है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचता है, 4 का 20 में जाएगा, 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर 125 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था। तो यह एक परिभाषा है, परिभाषाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो ये जो है ना यह किसने, स्किनर ने कहा था। और स्किनर का जो सिद्धांत है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें और आई बटन में मिल जाएगा ऊपर, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। जो हिंदी के अक्षर रहते हैं ना उनको वह बालक कितनी आयु में पहचानने लगता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जो हिंदी अक्षर रहते हैं ना उनको एक बालक जो है ना वह 5 वर्ष की आयु में पहचानने लग जाता है। एलेक्सिया है, ठीक है ना, जो एलेक्सिया है, एलेकिया या एलेक्सिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। एलेकिया भी इसको बोल सकते हैं बट एलेक्सिया यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एलेक्सिया है वे किस प्रकार के विकार से संबंधित है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, लक्स, ठीक है, लेक्सिया, लक्स। तो बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ेगा, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लेक्सिया को लुक्स से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो यह पढ़ने से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है, यह पढ़ने का जो विकार है ना उस चीज़ से संबंधित है। आपको याद रखना पढ़ने के विकार से कौन सी जो है ना विकार रिलेटेड है, एलेक्सिया, जिसको बच्चे को लक्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है।
हम लोगों ने पियाजे के सिद्धांत को भी डिस्कस कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है ना क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? यह 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 2 वर्ष तक जो है ना वह संवेदी, हम जो संवेदी गामक अवस्था इसको मानते हैं। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर कौन सी हो जाएगी 15 तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखेंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। आगे देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? कि मतलब है कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने ही 3 वर्ष के बच्चे पर जो है ना अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले हॉल, ठीक है, या फिर जेम्स सल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, जो पेस्टोलॉजी है ना इन्होंने अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया था, और जो है ना इन्होंने जो भी अपना सिद्धांत वगैरह है उसका प्रतिपादन किया था। 3 वर्षीय इनका बच्चा था, उस पर प्रयोग किया था। बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास जो है ना वह किस प्रकार से होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर होता नहीं है, दोनों ओर भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। बालक का जो विकास है ना वह सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है क्या विकास? सार्वभौमिक प्रक्रिया बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सभी का विकास होता है। ऐसा थोड़ी है अपना होगा, जानवरों का नहीं होगा, पशु पक्षियों का नहीं होगा। जैसा जो है ना सिर से पैर की ओर है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, सी तो सही है। वर्तुलाकार गति है, देखिएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। लेकिन हम बात करेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट की ओर विकास होता है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सार्वभौमिक सभी में होता है, सिर से पैर की ओर होता है, और वर्तुलाकार गति में भी होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है ना वह नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? शेषावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण, या फिर हम बात करें भ्रूणावस्था। तो देखिए, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और बीजकरण ये गर्भाकाल की विशेषताएं हैं, लेकिन जो शेषावस्था है ना वह नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये शेषावस्था जो है ना गर्भकाल के बाद की अवस्था है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। हम बात कर रहे हैं मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो मन तथा शरीर का विकास जो है ना ये कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किस चीज़ का होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, ठीक है, यहाँ पर इसको धड़ कर लेना, धड़ का, या फिर सभी का हो जाता है एक साथ। तो ऐसा नहीं है कि सभी का एक साथ हो जाए। हम बात करें गर्भ में सबसे पहले जो है ना वह जो सिर है, ठीक है ना, सिर का जो है ना वह निर्माण होता है, बच्चे के सिर का निर्माण होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो हम बात करें जन्म के समय तो शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं, और ऐसे मानव में कितनी हड्डियाँ रहती हैं? 206 हड्डियाँ रहती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब कर देता है? कितने मंथ में कर देता है? तो 3 मंथ में जो है ना वह बालक अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? तो वह कर देता है 3 माह की आयु में, ठीक है, 3 माह की आयु में अपनी माँ को पहचानने लगता है। उससे दूर होने पर वह रोने लगेगा। इस प्रकार से वह संकेत देता है कि वह अपनी माँ को पहचानने लगा है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या फिर 450 ग्राम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 350 ग्राम जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगा। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो जो मुख्य रंग रहते हैं उनकी पहचान बालक कितनी वर्ष में कर लेता है? तो वह कर लेता है 5 वर्ष की आयु में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 20 में से, और साथ ही में बताइएगा कितने सही हुए हैं यहाँ पर। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, हिंदी पेडागोजी, साइकोलॉजी की क्लासेस, एनवायरनमेंट, संस्कृत पेडागोजी, और हम लोग मैथ्स पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।